नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, अब से कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने वज़न बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवाई का नाम बताया था। दोस्तों, उस वीडियो पर आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। वहीं उस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस जिस चीज़ को लेकर आए, वो ये बात थी कि वहाँ पे बहुत से लोगों ने ये बताया कि डॉक्टर साहब, वज़न बढ़ाने के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन एक वीडियो ऐसा भी ज़रूर बनाइएगा जिसमें कि वज़न कैसे कम करें, उसके बारे में भी आप बताएँ। तो आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि ये चाहते हैं कि आपका वज़न कैसे कम हो, उसके बारे में मैं बताऊँ। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस वीडियो में मैं कोई भी दवाई का नाम नहीं बताऊँगा, होम्योपैथिक दवाई का, जिससे कि आपका वज़न कम होता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं इस वीडियो के बाद बनाऊँगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि आप दवाई खा के वज़न कम करें। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने रूटीन में शामिल नहीं करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी अच्छे से अच्छी दवाई ले लीजिए, आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो बेसिक नेसेसिटी, वो बेसिक चीज़ें कौन सी हैं जिनको अगर आप करते हैं तो हो सकता है शायद बगैर दवाइयों के ही आपका वज़न कम हो जाए। तो बगैर देर किए हुए आज का ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो बेसिक चीज़ें कौन सी हैं जिनको करने से आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और ना ही सिर्फ कम होगा बल्कि परमानेंटली वो स्टेबल रहेगा। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि वज़न कम करने के लिए जो बेहद ही ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ये है कि आप जो खाना है, वो कैसा खाना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। दोस्तों, अगर यही 4 चीज़ें, अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक-एक करके। सबसे पहली चीज़, आप क्या खा रहे हैं? तो दोस्तों, हर किसी को ये पता होता है कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके मोटापे को बढ़ा सकती हैं, आपके मसल मास को बढ़ा सकती हैं, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप कुछ भी खाइए, अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो ये बात तो हुई कि क्या खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं का डायरेक्ट रिलेशन आपके फिजिकल एक्टिविटी से है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जो है बैठे रहने का काम है, तो आपको हल्का खाना खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, जंक फूड से दूर रहना है। अब दूसरी बात आती है क्या खा रहे हैं के बाद कब खा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा देखने में आया है कि बहुत से लोग जिनका वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि उनको कब खाना खाना है। यानी कि कमी जो होती है, उनके खाने के टाइम में होती है। इस कैटेगरी में हमारी माताएँ-बहनें यानी कि फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि ज़्यादातर फीमेल्स का ब्रेकफ़ास्ट जो है 11 साढ़े 11 बजे हो रहा होता है। अब दोस्तों, ऐसे में अगर जो 11 साढ़े 11 बजे ब्रेकफ़ास्ट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उनका लंच भी जो है डिले होगा, और लंच डिले होगा तो उसके बाद डिनर जो है वो भी डिले होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टाइम से खाना खाना है। कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप सुबह सो के उठते हैं, उसके 2 घंटे के अंदर-अंदर आपका ब्रेकफ़ास्ट हो जाना चाहिए, और ऐसे ही ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप रखिएगा। यानी कि आपने अगर जो 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट किया है, तो 2 बजे के आस-पास आपका लंच हो जाना चाहिए, और उसके बाद फर्दर 6 घंटे यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात तो रही क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। अब अगली बात आती है कि कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे खाना खाना चाहिए। अक्सर आपने पुराने लोगों को सुना होगा, और ये चीज़ आपको भी पता होगी कि पहले बोला जाता था कि खाना जो भी आप खा रहे हैं उसको कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। और उसके पीछे वजह ये होती है कि आपके माउथ में जो सलाइवा होता है, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके खाने के साथ मिक्सअप होके उसको बहुत ही सॉफ्ट कर देते हैं,
और वो आगे अंदर पेट में जाकर बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आज के टाइम में अक्सर ऐसा देखने में आया है कि ज़्यादातर लोग एक बाइट लेने के बाद उसको मुंह में डाल के दूसरे बाइट को एकदम से बना के अपने हाथ में रख लेते हैं। और दोस्तों, अगर ये बाइट जब तक आपके हाथ में रहेगा तो आपका ब्रेन आपके हाथ को सिग्नल देगा कि इसको जल्दी से जल्दी मुंह के अंदर डालो। तो आपको क्या करना है, आपको एक बाइट को लेना है, उसको मुंह में रखना है और उसके बाद अपने हाथों को फ्री छोड़ देना है। उस बाइट को जो आपके मुंह में है उसको खूब अच्छे तरीके से चबाना है और तब तक चबाना है जब तक आपको एक नॉर्मल जो है खाने का टेस्ट, यानी कि जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो आप नोटिस करेंगे कि चाहे वो रोटी है चाहे कोई भी चीज़ है, उसमें आपको एक मिठास महसूस होगी। और वो ऐसी स्टेज होती है जबकि आपका फूड ब्रेक डाउन हो चुका होता है। आपको ये कोशिश करनी है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम चबाना है। तो दोस्तों, ये बात हुई क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। इसके अलावा कितना खाना है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। कितना खाना है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, आप रनिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप जो है अपनी मूवमेंट अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से खा लीजिए। लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, आपका सिर्फ बैठे रहने का काम है या फिर आपने थोड़ा बहुत घर का काम किया और उसके बाद आपको सिर्फ बैठे रहना है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइट खाना, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल के साथ रोटी, पोहा, उपमा, इडली या फिर इस टाइप की हल्की चीज़ें खाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ये 4 चीज़ें यानी कि क्या, कब, कितना और कैसे, अगर इन 4 चीज़ों के ऊपर आप वर्कआउट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका मोटापा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, आपका वज़न स्टेबल रहेगा और आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इन 4 चीज़ों के अलावा आपको डेफ़िनेटली अगर दवाई की रिक्वायरमेंट होगी तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं मोटापे को दूर करने की होम्योपैथी की 2 बहुत ही असरदार दवाइयों के नाम भी बताऊँगा, जिससे कि अगर आप ये सारी चीज़ें करने के अलावा वो दवाई को लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है उनका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट आप जो है बहुत ही कम करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हेल्थ से संबंधित वीडियो बनाने का मुझे हौसला मिले। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।